नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी की छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कैंपा के द्वारा। कैंपा के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका जो संबंध है वो किसी न किसी तरीके से वन से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट में जो बच्चे हैं वो गांव के बच्चे आपका वन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, और अपने माता पिता के साथ जाते हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वन का संरक्षण करते हुए उसका दोहन भी किया जा सकता है, कि वन से लकड़ियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं और पेड़ों को पूर्णतः काटने की बजाय क्या किया जाए, उसकी डगालों को काटा जाए। इस तरीके की बातें इसमें बताई जा रही हैं। दूसरी ओर जो वृक्षारोपण है वो करना कितना आवश्यक है और उसको कैसे करना है, यानी पौधरोपण को, ये सारी बातें इसमें स्कूली बच्चों को समझाई जा रही है और वन के इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है। उनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से प्रदूषण बढ़ेगा और वायु जहरीली हो जाएगी, ये सारी बातें इसमें बच्चों को बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। कबीरधाम में आप जानते हैं कि भूरम देव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना, ये सारे उपस्थित हैं। तो यहीं पे जो उसके जो कह सकते हैं गन्ने की लुगदी जो बचती है उससे एथेनॉल बनाने का प्रयास पहले से भी किया जा रहा था, ठीक है। तो एथेनॉल बनाने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? कबीरधाम में। आपको पता हो कि भारत जैविक ईंधन मिशन भी चला रहा है, G20 में इसकी घोषणा भी की थी। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, यानी 5 कारखाने हैं अभी फ़िलहाल, तो ये पाँचों कारखानों में धीरे धीरे करके एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हमने जो धान से एथेनॉल बनाने के जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है उसका भी उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से भी एथेनॉल बना के उसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आपको पता हो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है और उसके स्तर को हमको कितना ले जाना है, 20% ले आना है, ताकि जो पेट्रोल है, जो प्राकृतिक तेल है ना, उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम से कम 20% कम हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये एक प्लान है शासन का और इसके लिए अब ग्लोबल रूप से क्या किया जा रहा है, कोऑपरेशन किया जा रहा है और सहयोग लिया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रायपुर शहर है, ठीक है, यहाँ पे प्रदूषण के मामले में थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जबकि आपका भिलाई इस मामले में ज़्यादा बेटर है। अंबिकापुर हमारा ऐसा शहर है जो स्वच्छता रैंकिंग में अपने स्तर में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुका है, जो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंकिंग बनती है। और इसके अलावा भी ओवरऑल इंदौर के बाद एक बार अंबिकापुर आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ शहरों में, सबसे स्वच्छ प्रैक्टिस में अंबिकापुर का नाम आता है। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 16वां स्थान देश में किसको मिला है? रायपुर को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है तुलसी गांव। तो तुलसी गांव जो है छत्तीसगढ़ के यूट्यूब विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। ये रायपुर का एक गांव है जहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से जितने भी कह सकते हैं यूट्यूब के लिए हमारी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, है ना। जो अच्छी क्वालिटी के कैमरा हैं, आपका स्टूडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि राज्य जो है, राज्य के जो इस गांव के जितने भी यंगस्टर हैं वो सब अपने वीडियोस बना सके। क्यों यंगस्टर ही क्यों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी वीडियो बना सकें। अब आप जानते हैं कि यूट्यूब एज अ प्रोफेशन लिया जाने लगा है। यूट्यूबर होना एक प्रोफेशन हो गया है, ठीक है। आज के डेट में अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, तो मीन्स आप एक रोजगार में है, एक प्रोफेशन में है।
चाहे आप उसमें कोई भी काम करें, जैसे ब्लॉगर हो सकता है, जैसे कि आपका जैसे कि किचन का वर्क करते हैं, जैसे कि कोई कवि है तो वो कविता सुनाते हैं, कोई गायक है तो वो गाना गा रहा है, ठीक है, और कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं, और उसी तरीके से विभिन्न यंगस्टर अपनी टीम बना के क्या कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन या शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 30वां स्थान है, ठीक है। तो भारत, ये बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो लिस्ट है ये किसने जारी की है? तो ये यूएसए ने जारी की है। आपको बता दें, यूएस से जारी होती है, लगभग 17,000 लोगों का सैंपल इसमें लिया जाता है। तो एक बड़ा सर्वे है, और इसके माध्यम से जो 87 मेन कंट्रीज़ हैं उनको लिस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है, तो उसकी रैंकिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छे अच्छे देश शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में। आप अगर देखें तो चाइना का जो स्थान है वो लगभग 20 है, और भारत का 30 है। इसके अलावा रशियन फेडरेशन का भी अच्छा स्थान है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अच्छी कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग किया गया है। ऑब्वियसली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ टॉप 5 में हैं, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप फाइनल 5 साल बाद किस टीम ने जीता? तो ऑफ कोर्स ये मैच आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। मोहम्मद सिराज ने तो लगभग तोते उड़ा दिए श्रीलंका के, है ना। 6 विकेट ले लिए सिराज ने, फिर 1 विकेट बुमराह ने शुरू किया था, है ना, और उसके अलावा 3 विकेट हमारे हार्दिक पांड्या ने ले लिए, है ना। और इस तरीके से पूरी टीम को 50 रन में समेट दिया। 15 ओवर में 50 रन ही बना पाए। उसके बाद आई इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में। तो जो हमारे ओपनर्स थे उन्होंने विकेट खोए बिना 6 ओवर में ही इस मैच को जिता दिया, ठीक है। तो एशिया कप काफ़ी लंबे समय के बाद भारत जीता है, यानी 5 साल का अंतर इसमें हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। हमारे अभी वर्तमान में जो टीम के कप्तान हैं वो कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जी, उसका भी आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑब्वियसली आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया था, और मैंने हार्ट भी दिया था उन्हें जिन्होंने उत्तर सही दिया था। इसका सही जवाब है 14 सितंबर को, है ना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी पखवाड़ा बताएंगे, 14 सितंबर से ही शुरू होता है। हिंदी पखवाड़ा लगभग कितने दिनों का होता है? तो 14 दिनों का होता है, ठीक है, 14-15 दिनों का होता है, ये समझ लीजिए। तो इसको याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टेनिस एकेडमी कहाँ बनकर तैयार हो गई है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टेनिस अकादमी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन टर्फ लगाया गया है, इसके जितने भी मैदान हैं वहाँ पे, ठीक है, डे नाइट सभी तरीके के मैच यहाँ पे हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जल्द ही आपको ऐसी सूचना मिलेगी कि जो टेनिस अकेडमी, सबसे बड़ी टेनिस अकेडमी, उसका उद्घाटन रायपुर में किया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नया सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीकन यूनियन। तो जब भी भारत की G20 बैठक को याद किया जाएगा, तब याद ये भी किया जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन को इसका नया सदस्य बनाया गया, और G20 अब G21 हो गया है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ा है। अफ्रीकन यूनियन बेसिकली पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करेगा, और अफ्रीका का जो जितने भी देश हैं छोटे छोटे, उनकी जनसंख्या भी कम है, विकास दर भी कम है, इस आधार पे उनकी जीडीपी अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो कम है। लेकिन जब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक यूनियन के रूप में देखा जाता है, तो ये जीडीपी और ये जनसंख्या बहुत बड़ी निकल कर आती है। अफ्रीकन यूनियन की
का जो कैपिटल है या मुख्यालय है वो अदिस अबाबा है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, अफ्रीका के बारे में आपको पता हो कि यहाँ लगभग 55 देश हैं। ठीक है, 54 देश थे, लेकिन सूडान का विभाजन हुआ तो दक्षिणी सूडान बना। इस आधार पर 55 देश हो गए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, जिसमें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया शामिल हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है आपको। और जो सबसे दक्षिण में स्थित देश है वो दक्षिण अफ्रीका है, जहाँ पे केप ऑफ गुड होप स्थित है, जहाँ से वास्को डी गामा भारत की यात्रा पे आए थे और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि पुर्तगाली नाविक थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है G20 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने G21 की अध्यक्षता किसे सौंपी? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। तो भारत ने अब जो अपनी अध्यक्षता है वो सौंप दी है ब्राजील को। ठीक है, G20 की अध्यक्षता भारत ने की, लेकिन भारत ने इसे G21 बना के अब अध्यक्षता किसे सौंपी है? ब्राजील को। हालांकि G20 के नाम से इसे अभी भी लिया जा रहा है, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये G21 हो चुका है। ठीक है, हो सकता है कि इसका नाम G20 ही रखा जाए, लेकिन G21 क्योंकि 21 सदस्य देश इसमें अब शामिल हो चुके हैं। तो इसको याद रखना है कि ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर G20 या G21 की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका को यह मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 महिला खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने यूएस ओपन महिला खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो यूएस ओपन 2023 का महिला खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2023 या वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस। ठीक है, वरुण 2023 का पहला चरण जो है समाप्त हो चुका था, अब दूसरा चरण इसका चल रहा है और भारत और फ्रांस के बीच में ये आयोजित हुआ है नौसैनिक